पूजा अपने पति के साथ शहर में एक फ्लैट में लेकर रहती थी। उसकी एक बेटी थी प्रिया। प्रिया की गर्मियों की छुट्टियां अभी स्टार्ट होने वाली ही थी और साथ ही साथ पूजा की परेशानियां। असल में पूजा के घर एक ऐसा मेहमान आने वाला था जिसके वजह से पूजा की घर की गर्मियों का छुट्टियां होने वाली थी बर्बाद। आइए देखते हैं आखिर क्या हुआ पूजा के साथ। रात को खाना खाने के बाद प्रिया अपने कमरे में सोने के लिए चली गई और पूजा थक हार कर सोफे पे बैठी थी। तभी मनोज आता है और कहता है, क्या हुआ पूजा, तुम बहुत थकी सी लग रही हो। पूजा कहती है, हाँ, आज से प्रिया की गर्मियों का छुट्टियां स्टार्ट हो गई और सुबह से लेकर शाम तक एक सेकेंड का भी फुर्सत नहीं मिला आराम करने के लिए, इसलिए सच में थक सी गई हूँ। तुम तो पूरा दिन ऑफिस चले जाते हो और मैं यहाँ पे। तभी मनोज कहता है, हाँ, मैं ऑफिस में जाकर कुछ बैठा नहीं रहता, मैं भी पूरा दिन काम ही करता रहता हूँ। इतना कहने के बाद पूजा कुछ कहती उससे पहले मनोज का फ़ोन बजने लगता है और मनोज कहता है, रुको, माँ का फ़ोन आ रहा है। इतना कह के मनोज फ़ोन उठा लेता है और कुछ परेशान सा लगने लगता है। हाँ माँ, क्या हुआ? क्या माँ शिवानी? क्या पर माँ, ये तो गलत बात है। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। अच्छा ठीक है। मनोज परेशान होकर फ़ोन को काट देता है। क्या हुआ पूजा? मेरी चचेरी बहन शिवानी यहाँ पे आ रही है गर्मियों की छुट्टियाँ मनाने के लिए। यह सुन के मानो पूजा की दुनिया ही उलट पुलट हो गई। नहीं मनोज, कह दो कि झूठ है। यह मैं नहीं झेल पाऊंगी। मनोज कहता है, नहीं, बिल्कुल सच है। असल में शिवानी का अपने पति से झगड़ा हो गया है और फिर वह माँ के साथ गांव में रहने के लिए चली गई थी। वहाँ हमारे बारे में सुना तो वह कहने लगी कि मैं गर्मियों के छुट्टियाँ मनाने के लिए यहाँ जाऊँगी और इसी बहाने शहर भी घूम लूँगी। पूजा छुट्टियाँ भर यहीं रहेगी। और इतना कह के तैयार होने लगी और माँ उसे मना भी नहीं कर पाई। तुम्हारी बहन एक नंबर की कामचोर है। मुझे इस बार की गर्मियों छुट्टियाँ बड़ी ही पड़ने वाली है। कोई बात नहीं प्रिया, हम दोनों मिल के संभाल लेंगे। अरे छोड़ो, तुम तो चले जाओगे ऑफिस और एसी में रहोगे और मैं यहाँ काम कर कर के गर्म में हालत ख़राब हो जाएगी। अच्छा, कब आने वाली है शिवानी? मनोज कहते हैं, वह तो घर से कब का निकल गई है, सुबह होते होते वह आ भी जाएगी। यह सुनकर पूजा परेशान हो जाती है, मगर यह दोनों कर भी क्या सकते हैं। दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। अगले सुबह शिवानी घर आ जाती है। आओ शिवानी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। आप कैसी हो भाभी? ठीक हूँ, बढ़िया हूँ, चल रहा है सब बढ़िया। बस अच्छा, मेरे सामान को गेस्ट रूम में रख दीजिए भाभी। मैं तो इतने दूर से आने की वजह से थक सी गई हूँ। मैं नहाने के लिए जा रही हूँ। और हाँ भाभी, मेरे लिए नाश्ते में चाय पकौड़ा खाना ही पसंद करूँगी। आप मेरे लिए सोच सोच के परेशान होंगी, मैं क्या बनाऊँ, क्या नाश्ते में नहीं बनाऊँ। आपसे क्या फॉर्मेलिटी, आप तो मेरी अपनी हो, इसलिए मैं खुद ही बता दे रही हूँ कि मैं नाश्ते में चाय और पकौड़ा खाना पसंद करूँगी। ठीक है, आप मेरे सामान को प्रिया के कमरे में रख दीजिए, मैं नहाने के लिए जा रही हूँ। इतना कहकर शिवानी वहाँ से चली गई और पूजा गुस्से में लाल हो गई और क्या कर भी सकती है। वह उनके सामान को ले जाकर प्रिया के कमरे में रखती है और चाय पकौड़े बनाने के लिए चली जाती है। तभी शिवानी नहाकर आती है और बरामदे में रखा टीवी के पास सोफे पे लेट जाती है। लेटी हुई अचानक से, ओ भाभी, ओ भाभी, यहाँ ज़रा आओ ना। भाभी फटाक से पूजा रूम से आती है और आके कहती है, क्या हुआ शिवानी? भाभी, पास में टेबल पर रखा है रिमोट, ज़रा मुझे दे दो। तो वह रिमोट देती है और गुस्सा हो जाती है।
फिर भी कुछ नहीं कहती, शांत रहती है। और शिवानी कहती है, भाभी क्या नाश्ता बन गया? मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लग रही है, बन जाए तो यहीं ला दीजिएगा। पूजा कहती है, ठीक है, अभी पकौड़ियाँ बनाने जा रही हूँ। थोड़ी देर बाद पूजा पकौड़ियाँ और चाय को लेकर बाहर आती है और शिवानी को नाश्ते के लिए देती है। उसके बाद वो अपने काम में लग जाती है। काम करते करते दोपहर हो जाती है और आखिर में पूजा थक सी जाती है और शिवानी के पास सोफे पे आके बैठ जाती है। तभी शिवानी कहती है, अरे भाभी आप आकर बैठ गई, अरे चलो ना शहर घुमा लाओ मुझे। क्या शहर नहीं घुमाओगी? वह कहती है, ठीक है, पर आज नहीं, हम लोग किसी और दिन चलते हैं। शिवानी कहती है, क्या? मैं तो आज ही जाने की सोच रही हूँ। पूजा कहती है, मैं तो थक सी गई हूँ, सुबह से काम कर रही हूँ और बाहर इतना धूप है और गर्म है, आज नहीं चलते हैं, हम किसी और दिन चलते हैं। नहीं भाभी, क्या? मैं तो इतनी दूर से आई हूँ, मैं नहीं थकी? आप काम करके घरों की थक गई है क्या? आप आज ही बुढ़ी हो गई हो क्या? यह सुनकर पूजा को अच्छा नहीं लगा उसका मजाक, फिर भी शांत रहती है और चली जाती है अंदर। जाइए आप तैयार होकर आइए, मैं तैयार होकर आती हूँ। फिर ज़बरदस्ती पूजा और प्रिया शिवानी तीनों ही घर के पास वाले मॉल में चले जाते हैं। वहाँ से आने के बाद शिवानी और प्रिया तो सो जाते हैं और पूजा काम में लग जाती है। काम ख़त्म करने के बाद जब आराम करने के लिए कमरे में जाती है तो मनोज फ़ोन करता है और कहता है, पूजा मैं आज जल्दी घर आऊँगा, तुम खाना बना कर रखना। यह सुनकर मानो पूजा के क्या ही हाल, फिर भी पूजा कुछ नहीं बोलती और चुपचाप किचन में चली जाती है। किचन में जाके खाना बनाने लगती है और कहती है, खुद ही खुद बड़बड़ाती है कि आने दो, आज मनोज के बताती हूँ अच्छी से। वहीं पे बैठ बैठ के फरमाइश करते हैं। एक तो इनकी बहन एक नंबर की कामचोर, किसी भी काम में मेरी हाथ नहीं बटाती और वह उतना दूर बैठ बैठ के मुझे यह चाहिए वह खाना यह खाना कह रहे हैं। ठीक है, आने देते हैं उनको। यह कहकर वह खाना बनाने लगी और मनोज आखिरकार घर आ जाता है। आखिर में ऐसे करते करते 3 दिन बीत जाते हैं और पूजा की हालत ख़राब हो जाती है। पूजा सोचती है, मैं शिवानी को 1 महीना नहीं झेल पाऊँगी, कुछ भी करके मुझे यहाँ से इसे भगाना ही होगा। अच्छा, ये तो यहाँ पे आराम करने के लिए आई है ना, मैं इसे आराम ही करने नहीं दूँगी, इसके चाहे कुछ भी मुझे करना पड़े। यह सोच के वह अपने पति और बेटी को सुबह सुबह बुलाती है और प्लान बनाती है कि आज से मैं जो भी करूँगी आप दोनों मेरा साथ दीजिए, ये नहीं कि आप लोग बीच में कुछ और ही बोलिएगा। वह कहते हैं, ठीक है ठीक है। तभी जहाँ भी शिवानी जाकर बैठती हूँ वहाँ जाके पूजा काम करने लग जाती है। अरे शिवानी माफ़ करना, घर का साफ़ सफाई में लग गई हूँ ना, इसलिए पंखा बंद करना पड़ रहा है। वह जहाँ भी बैठती वो काम करने लग जाती। इसके वजह से उसे गुस्सा भी आया। सुबह के चाय देने के वक्त उसने चाय में चीनी की जगह नमक डाल के उसको दे दी। क्या भाभी, छी, कैसी गंदी चाय लाई हो, यह चाय तो चीनी की जगह नमक डाल दिया है आपने। और शिवानी शायद गलती से पड़ गया होगा उसमें। नहीं, मुझे यह चाय नहीं चाहिए, मुझे दूसरा चाय बना कर ला दीजिए भाभी। अय्या शिवानी, घर में तो दूध नहीं है, पीना है तो यही पी लो, नहीं तो शाम तक की वेट करो, क्योंकि घर में बिल्कुल दूध नहीं है। यह कहकर पूजा वहाँ से चली जाती है। इसे करते करते दोपहर हो जाता है और शिवानी जाकर डाइनिंग पर बैठ के कहती है, ओ भाभी भाभी, नाश्ते में तो कुछ नहीं मिला, खाने के लिए क्या मिलेगा, जल्दी से लाओ, भूख लग रही है। वह बोलती है, शिवानी क्या ही करूँ, देखो ना अभी अभी मैं किचन में गई तो पता चला कि गैस ही ख़त्म हो चुकी है, तो मैं कुछ नहीं बना पाई। क्या भाभी, यह सुनकर तो लगा कि शिवानी के होश ही उड़ गया। शिवानी, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है भाभी, सुबह जो था अभी तो मुझे भूख से मैं एकदम हो रही हूँ और आप बोल रही हो कि खाना नहीं है। यह कहकर, क्या ही हुआ, आज सोमवार है शिवानी, उपवास रख लो, थोड़ा पुण्य ही मिल जाएगा। इतना कहकर पूजा अंदर जाती है और घर में जाकर हंसने लगती है। तभी शिवानी थोड़ी देर बाद आवाज़ लगाती है, भाभी, ओ भाभी, जरा इधर आओ तो। तभी शिवानी बाहर आती है, खुशी के मारे कि वह शायद जा रही है और उसे विदा करते हैं। बाहर आके उसे देखते ही होश ही उड़ जाता है। गेट पे डिलीवरी बॉय खड़ा रहता है और शिवानी हाथ में पिज़्ज़ा ले रहती है। भाभी, आप बोल रही थी ना आज उपवास रख ले, किसी को भी उपवास रखने का ज़रूरत नहीं है, इनको आप पैसा दे दीजिए,
और मैंने सभी के लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया और दोपहर का खाने का व्यवस्था भी कर लिया। भाभी इनको पैसा दे दो। इसकी तो हद ही पार कर दी। अब कुछ भी करके इसे यहाँ से भगाना ही होगा। यह देख के मनोज को अच्छा नहीं लगता क्योंकि पूजा हर वक्त परेशान रहती थी। तभी सुबह सुबह घंटी बजती है और शिवानी उठकर गेट खोलती है। कहती है कोई सोने भी नहीं देता, कौन है सुबह सुबह आ गया। तभी शिवानी गेट खोलती है तो उसका होश ही उड़ जाता है। वहाँ पे राकेश खड़ा रहता है। अरे शिवानी, राकेश तुम्हें यहाँ के पता कैसे मिला? वह कहता है तुमने ही तो रात को मुझे मैसेज किया था, भूल गई क्या? चलो मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तुमने तो कहा है कि मुझे माफ़ कर दो मेरे प्यारे पति, आ जाओ मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। मैंने आया लेने के लिए, चलो शिवानी। शिवानी कहती है नहीं, मैंने तुम्हें मैसेज नहीं किया और यहाँ का पता तुम्हें किसने दिया? तुम्ही ने तो दिया शिवानी। यह कहकर वह अपना फ़ोन से मैसेज को दिखाता है और शिवानी कहती है क्या? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यह मैसेज तो मेरे ही फ़ोन से किया है पर मैंने तो नहीं किया। आखिर मैं किया कौन? यह सोचकर अच्छा छोड़ो। अरे राकेश, आप आई हो शिवानी के लेने के लिए? अच्छा हुआ आप आ गए। ठीक है शिवानी, मैं तुम्हारा सामान ले आती हूँ, पूजा कहती है। तभी शिवानी गुस्से से लाल हो जाती है और वह यह सोचने लगती है कि आखिर यह मैसेज गया तो गया कैसे। थोड़ी देर बाद पूजा अंदर से सामान ले आती है और शिवानी चली जाती है। शिवानी के साथ उसके सवाल भी चले जाते हैं और फिर खुशी खुशी पूजा और इनके परिवार रहने लगता है। शिवानी के जाने के बाद पूजा घर में हंसने लगती है और कहने लगती है कार भला हो उस इंसान का जिसने इसके फ़ोन से वह मैसेज किया। काश मेरे पास होता तो मैं उसे बहुत सारा धन्यवाद देती। मनोज कहता है तुम्हारे पास ही तो हूँ, आओ दे दो मुझे धन्यवाद। क्या कार तुमने मैसेज किया था? आज पहली बार कुछ अच्छा काम किया है, थैंक यू मनोज। यह कहते हुए उन लोगों की फिर से घरों में खुशियाँ आ गई और अच्छे दिन स्टार्ट हो गए।